हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो इससे पहले जो हमने वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने क्रम विनिमयता गुण और साहचर्यता का गुण पढ़ा था और आई होप ये बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं। ये जो था वो हमारा यहाँ पे क्या था, क्रम विनिमयता का गुण, यानी कि कोई भी दो पद है उनको आप चाहे अदल बदल करके जोड़ोगे तब भी जवाब आपका सेम आएगा। और यहाँ पे साहचर्य गुण आपको क्या कहता था कि उसमें तीन पद होते थे, तीन पद में से कोई भी दो पद पहले आप जोड़ लो, देन तीसरा जोड़ो तो भी आपका जवाब यहाँ पे सेम आएगा। जैसे हमने यहाँ पे ए बी को पहले जोड़ा, यहाँ पे बी सी को पहले जोड़ा, फिर सी को जोड़ा, फिर ए को जोड़ा, तभी हमारा जवाब सेम आ रहा था। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आगे देखते हैं। तो जैसे नंबर्स में हमने अदला बदली की, ए को बी से जोड़ा या बी को ए से जोड़ा, एक ही बात थी, जवाब एक था। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई देखो, दैनिक जीवन में भी वस्तुओं के क्रम की क्या होती है, अदला बदली होती है। कैसे? तो मनसा बाहर खेलने जा रही है और उसकी माँ उसे कहती है कि अपनी टोपी और जूते पहनो। अब मनसा सोचती मैं क्या पहले पहनूं, जूते पहले पहनूं या टोपी पहले पहनूं। तो उसकी माँ बोलती है कि तो एक ही तो बात है, तुम पहले टोपी पहन लो या जूते पहन लो, या पहले जूते पहन लो या टोपी पहन लो। लगोगे तो तुम ऐसी ही जैसी इस फोटो में दिख रही हो। फिर जो यहाँ पे क्या हो गया, क्रम जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। टोपी जूते में से कुछ भी वो पहले कुछ भी बाद में पहन सकती है। लेकिन यही अगर उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हें जूते और मोजे पहनो, तो यहाँ पे क्रम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, मोजे पहनने पड़ेंगे। उसे पहले मोजे पहनने पड़ेंगे, फिर उसको जूते पहनने पड़ेंगे। यदि वह पहले जूते पहनती है तो और बाद में मोजे पहनती है तो ये वो बहुत असहज महसूस करेगी। जूते के ऊपर मोजे पहन के चलेगी तो मोजे खराब नहीं हो जाएंगे। तो इस कंडीशन के अंदर उसका क्रम जो है वो बहुत जरूरी है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे क्रम जरूरी होता है। कुछ गणित में भी बिल्कुल ऐसे ही है। गणित में भी आप जब प्रश्न को सॉल्व करोगे तो कहीं पर क्रम जरूरी होगा, कहीं पे क्रम जरूरी नहीं होगा। तो जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्रम वहां पे कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं रखता है, जैसे भी जोड़ लो जवाब आपका आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते। चलो, कुछ अधिक व्यंजक और उनके पद, ये हमारा टॉपिक का नाम है। उदाहरण से इसको समझते हैं। अम्मू, चरण, मधु और जॉन, यानी चार दोस्त हैं, जो भी हैं, दोस्त हैं, भाई बहन है, जो भी हैं, एक होटल में जाते हैं। चार लोग होटल में जाते हैं और अपने लिए चार डोसे मंगवाते हैं। प्रत्येक डोसे का मूल्य जो है वो 23 रुपए है और वो परोसने वाले वेटर को धन्यवाद राशि, टिप देते हैं। आजकल ये नया ट्रेंड चला है ना कि आप कहीं पे खाना खाने गए तो जो आपको खाना सर्व करता है उसको हम खुश होके कुछ पैसा देते हैं, उसको टिप बोलते हैं। तो ये उसको धन्यवाद राशि देते हैं। अब बताओ कि कुल मूल्य, यानी उन्होंने उस वहां पे होटल के अंदर टोटल कितने पैसे दिए, उसके लिए, उस कुल मूल्य की व्याख्या करने के लिए हमें यहाँ पे एक व्यंजक लिखना है। सिर्फ क्या लिखना है, एक व्यंजक लिखना है। अब यहाँ पे देखो, तो ये रहे हमारे चार दोस्त। कौन कौन है? अमू, चरण, मधु, जॉन। अब इन्होंने मंगवाया है पिज्जा, सॉरी डोसा मंगाया। ये डोसा, ये डोसा, ये डोसा, ये डोसा। हमें व्यंजक लिखना है। तो देखो, इसके डोसे का कितना रुपया, 23 रुपया। इसके डोसे का भी 23, इसके डोसे का भी 23 और इसके डोसे का भी 23, प्लस उन्होंने जो एक वेटर आया था, ये कौन है हमारा वेटर, इसको कितने रुपए दिए, 5 रुपए। तो हमारा व्यंजक क्या इस तरीके से होगा कि इन सभी रुपए को हम जोड़ लें भाई, इन सबको जोड़ लें और ये हमारा हो गया। जो भी बिल बनेगा, कुल मूल्य जो बनेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? तो देखो, आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हो कि कोई भी नंबर जब बार बार जुड़ता है तो उसको हम गुणा की तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4, 23 चार बार जुड़ रहा है ना। 23 कितनी बार जुड़ रहा है? 1 2 3 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4 गुणा 23। एक ही बात है। ये नंबर यहाँ पे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यानी 23 को चार बार जोड़ा गया है और प्लस 5। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा व्यंजक। इस कुल मूल्य को निकालने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे व्यंजक। और नहीं तो सीधी बात, एक चीज और हमें यहाँ पे पता है कि जब एक का मूल्य हमें दे रखा हो
और ज्यादा का हमें निकालना हो तब भी हम यहाँ पे गुणा करते हैं। तो दो चीजें हो गई, कोई भी नंबर जब बार बार जुड़ रहा होता है तो कितनी बार जुड़ रहा है, तो 23 यहाँ पे 4 बार जुड़ रहा था तो हम 4 से गुणा कर देंगे। या फिर जब एक का मूल्य दिया हो और ज्यादा का निकालना हो तब भी हम करते हैं गुणा। तो यानी कि 4 डोसे की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 23 गुणा 4, और वेटर को जो टिप दी वो उसमें जोड़ करके ये बन गया है हमारा यहाँ पे व्यंजक। क्या बन गया यहाँ पे हमारा व्यंजक? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये व्यंजक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो हमें जवाब मिल जाएगा कि भाई उन्होंने कितने रुपए वहां पे दिए। अब देखो, इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हमें पहले गुणा को सॉल्व करना होता है, फिर हमें जोड़ करनी होती है। ये चीज मैं आपको पहले से बता रही हूँ क्योंकि ये आपके आएगी बाद में। तो ये हम इसको बॉड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हमें जब एक साथ में खूब सारे साइन हो, जैसे यहाँ गुणा भी है और जोड़ भी है, तो हम इससे सॉल्व करते हैं। तो बी का मतलब क्या होता है, सारे ब्रैकेट कोष्टक जो दिए होते हैं, ये सारे कोष्टक जो होते हैं वो सबसे पहले सॉल्व होते हैं। ओ का मतलब, बी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई, कोष्ठक हो गया। ठीक है, ओ का मतलब होता है घात, किसी के ऊपर कोई घात लगी हो, जैसे एक्स है, जैसे ये 2 है, 2 के घात यहाँ पे 2 है, तो फिर आप घात को सॉल्व करोगे। फिर डी का मतलब डिवीजन, यानी कि आप यहाँ पे भाग को सॉल्व करोगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आप गुणा को सॉल्व करोगे। ए का मतलब एडिशन, यानी कि फिर आप जोड़ करोगे। और सब्ट्रैक्शन, यानी कि फिर आप यहाँ पे बाकी करोगे। तो इस ऑर्डर में हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसमें देखो, इस व्यंजक को मुझे सॉल्व करना, तो सबसे पहले कोष्टक यहाँ पे है वो सॉल्व होगा। तो 23 गुणा 4 यानी कि 4 तरी 12 का 2, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर बच गया मेरा 92 प्लस 5। तो 92 प्लस 5 कितना हो गया? अब यहाँ पे हमने कोष्टक सॉल्व कर दिया, अब हमारे पास कौन सॉल्व होगा, तो जोड़ होगा। तो 5 और 2 7 और ये, तो इसको इतने रुपए वहां पर देने पड़ेंगे। ठीक है, दो चीज हमने समझ ली, व्यंजक कैसे बनाया, व्यंजक को कैसे हमने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला प्रश्न हमको क्या कह रहा है, यदि डोसों की संख्या 7 तक पहुंच जाती, मान लो वो 5 दोस्त ना जाकर के वहां पे 7 दोस्त जाते, तो और धन्यवाद राशि वही रहती, तो उन्हें कितने रुपए देने होते। इस स्थिति में एक व्यंजक लिखिए और इसके पदों की संख्या पहचान कीजिए। तो भाई देखो, यहाँ पे तो 4 डोसे थे, तो हमने 4 से 23 को गुणा किया, वही एक डोसे की कीमत कितनी है, 23 रुपए। तो 7 डोसे की कीमत कितनी होगी, तो गुणा करके हमें आता है, हमें पता है कि जब एक का दिया हो और ज्यादा का निकालना हो तो हमें गुणा करना होता है। तो 7 का निकालना है तो 7 को एक डोसे का जो मूल्य है उससे गुणा कर देंगे। फिर उसने कहा कि भाई जो उन्होंने उस वेटर को जो टिप दी थी वो तो वही रहेगी। तो 7 गुणा ये आपका 23 हो गया और ये प्लस हो गया 5। तो हम इसको कोष्टक में लिख देते हैं। ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, एक अब हमने व्यंजक लिख दिया, ये हमारा व्यंजक हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई इसमें पदों की संख्या बताओ। तो हमें पता है पद जो होते हैं वो जोड़ के निशान के आजू बाजू वाले होते हैं। जो जोड़ के निशान के आजू बाजू होते हैं उनको पद बोलते हैं। तो यहाँ पे जोड़ का निशान तो ये सिर्फ एक ही बार है, इसके इधर ये वाला है और इधर ये वाला है। तो भाई पहला जो पद है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 गुणा 23 हो जाएगा। और दूसरा पद यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो दूसरा पद ये तो इसके यहाँ पे दाई तरफ और बाई तरफ वाला 5। तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद। पद जब भी देखना है तो देखो कि जोड़ का निशान कहाँ है, जोड़ के निशान के दाएं बाएं वाले को आप यहाँ पे पद बना दो। 3 ये 4 अगर उसमें पद हैं तो आप यहाँ पे देखो कि जोड़ के आजू बाजू में वो होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 6 प्लस 5 प्लस 3, इसमें पदों की संख्या कौन है, तो ये मेरा जोड़ का निशान है, एक इसके इधर है एक इसके इधर है। ये जोड़ का निशान है, एक इसके इधर है एक इसके इधर है। तो 2 बार नंबर आ गया ना इसका, तो इसको एक ही कर देते। तो हमारे पद, पहला पद 6 हो गया, दूसरा 5 हो गया, तीसरा 3 हो गया। तो इस तरीके से जोड़ के आजू बाजू वालों को लिखना है तो हमें यहाँ पे पद मिल जाएंगे। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे है, ये एक खेल है जो हम यहाँ पे, जब हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 20-30 बच्चे होते हैं, तब आप ये खेल जो है वो खेल सकते हैं। अगर आपकी कक्षा में 30-40 बच्चे हैं तो इसमें से ये वाला खेल आप खेल सकते हो। तो एक कक्षा में विद्यार्थी खेल रहे हैं, पहाड़ पर आग लगी है, भागो भागो भागो। इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, सारे विद्यार्थी जो है वो, एक विद्यार्थी जो है वो बोल रहा है पहाड़ पर आग लगी है, भागो भागो भागो। तो
जब भी कोई शिक्षक कोई संख्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे दौड़ रहे, शिक्षक ये कोई खेल आपको खिला रहे हैं, तो वो कोई संख्या बोलेंगे, तो विद्यार्थियों को स्वयं को उस संख्या के समूह में व्यवस्थित करना होता है। जो कोई भी घोषणा किए गए समूह के आकार का भाग नहीं बनता वह खेल से बाहर हो जाता है। वो खेल से क्या होता है, बाहर। जैसे ये सारे बच्चे खेल रहे हैं और शिक्षक ने बोला होगा 5, शिक्षक ने क्या बोला होगा यहाँ पे 5, तो देखो इन्होंने 5-5 के समूह बना दिए। इसमें देखो 5 बच्चे, 1 2 3 4 5, इस समूह में भी 5 बच्चे हैं, इस समूह में भी 5 बच्चे हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, यानी सब में 5 है। अब ये 3 बच्चे जो है वो अकेले रह गए, इनके पास में कोई बच्चे बचे ही नहीं, तो ये 3 अकेले बचे। तो देखो ये दुखी सा दिख रहा है, क्योंकि अब ये गेम से क्या हो गए हैं, बाहर। अब ये नहीं खेल सकते, अब जो बच्चे जो समूह में आ गए वही खेल सकते हैं। तो इसमें एक लड़की क्या होती है, रूबी, वो आराम करना चाहती थी, इसलिए कक्षा में एक तरफ बैठकर उनका खेल देख रही थी, ठीक है। और अन्य 33 विद्यार्थी जो कक्षा में थे वो खेल रहे थे। तो शिक्षक ने 5 बोला, शिक्षक ने क्या बोला, 5। तो जैसे ही शिक्षक ने बोला 5, सारे बच्चे 5-5 के समूह में क्या हो गए, यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ये सारे 5-5 के समूह में इकट्ठे हो गए और 3 बच्चे जो थे उनको बच्चे मिले ही नहीं। तो 33 में से 5-5 के कितने ग्रुप बने, आप यहाँ पे समूह बना रहे हो ना, कितने समूह बने, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 5-5 के 6 समूह बने और ये बच्चे जो है यहाँ पे बच गए। तो देखो इसके लिए इन्होंने, शिक्षक ने 5 बोला, जैसे ही विद्यार्थी समूह में व्यवस्थित हो जाते हैं तो रूबी जो है वो समझदार है, वो इस चीज को क्या लिखती है, इस तरीके से एक व्यंजक की तरह लिखती है कि भाई 6 समूह बने, एक समूह में 5 बच्चे थे और 3 विद्यार्थी बच गए। तो ये टोटल बच्चे जो थे वो इस तरीके से एडजस्ट हुए, यानी कि हम 33 को जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 33 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो व्यंजक है ये आया कहाँ से, ये व्यंजक कहाँ से आया, तो देखो हम यहाँ पे जब भी हम समूह बनाने की बात करते हैं तो संख्याओं का भाग दिया जाता है, समूह जब भी बनाने की बात है, भाई 33 बच्चे हैं, उसमें से आप 5-5 के समूह बनाओ, तो समूह बनाने का मतलब हर बार उस 33 में से 5 बच्चे जा रहे हैं और समूह बना रहे, 5-5 बच्चे कम होते जा रहे हैं समूह बनाने के लिए। तो ये व्यंजक कैसे आया, तो देखो हमारे पास टोटल 33 बच्चे थे, 33 में से शिक्षक ने क्या बोला कि भाई 5-5 के समूह बनाओ, कितने के, 5-5 के, तो हम 5 से इसको भाग देंगे। अब 5 के पहाड़े में 6 बार क्या आता है, 30 आता है, तो ये 30 हो गया। और यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करते हो, बाकी करते हो, तो 33 में से 30 गया तो 3 बचे। अब ये 3 नंबर जो ये 33 जो है वो 3 नंबर में मिल रहे हैं यहाँ पे, पहला नंबर है हमारा 5, दूसरा है 6 और तीसरा है 3। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, क्योंकि बीच का जो 33 वाला नंबर है वो इस तरीके से आता है, यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं हम भाज्य, जिसमें हम भाग देते हैं। ये 33 यहाँ पे क्या है, भाज्य है। फिर हमारा यहाँ पे होता है भाजक गुणा भागफल और उसमें हम शेषफल को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं, यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं और गुणा करके जो भी जवाब आया उसमें हम ये शेषफल जो है वो उसको जोड़ देते हैं। तो यानी कि अगर हमें भाज्य लेकर के आना है तो हम भाज्य को क्या करते हैं, भाजक गुणा भागफल, ये हमारा, और गुणा किससे, और शेषफल को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है, ये भी लिख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्या है, भाजक, और ये है हमारा भागफल जो हमें मिला है फल, और ये है हमारा शेषफल, और ये 33 यहाँ पे क्या है, भाज्य है। तो ये देखो इस तरीके से हमने लिख दिया, भाज्य यानी 33, भाजक हमारा यहाँ पे 5 है तो 5 इधर है ना, भागफल कौन है, 6, दोनों का गुणा और शेषफल को हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमने लिखा। अब सोचिए और चर्चा कीजिए कि उसने यह क्यों लिखा। तो क्यों लिखा, तो भाई अब जैसे ही आप उसने कहा कि भाई समूह बनाओ, तो उसको पता था रूबी को कि समूह बनाने का मतलब मुझे भाग देना है, और भाग देने के बाद में उसको ये व्यंजक यहाँ पे मिला कि भाई 5-5 के बच्चों के 6 समूह बने हैं और 3 बच्चे अभी भी यहाँ पे बच गए हैं। तो ठीक है, तो पदों के योग के रूप में लिखा गया व्यंजक
यहाँ पे इस तरीके से हम बना सकते हैं, क्योंकि अब भाग दोगे तो कुछ न कुछ बचेगा शेषफल या फिर शेषफल शून्य रहेगा, दो ही चीजें यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से वो लिख सकती है, क्योंकि उसे पता है कि समूह बनाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाग देना है। चलो आगे देखो। चलो अब उसी प्रश्न में नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए व्यंजक लिखिए और उसके पदों को पहचानिए। तो यदि शिक्षक ने 4 बोला होता तो रूबी क्या लिखती? तो अब यहाँ पे जो ये पहला प्रश्न है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई उसने 4 बोला होता तो रूबी क्या लिखती? तो देखो यहीं पे वही जो हमारा जो यहाँ पे हमारा भाज्य है वो कौन है? 33 है। तो वो 33 में किसका भाग लगाती? 4 का, क्योंकि अब उसको 4-4 के समूह बनाने हैं। तो 4 से भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा? 4 पंजा 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 होता है। तो 4 8 32 हो गया और 1 बच गया। तो उसको पता है कि ये मेरा क्या है? ये मेरा भाजक है, ये मेरा यहाँ पे क्या है? भागफल, ये शेषफल और ये भाज्य। तो भाज्य इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे भाजक, भाजक कौन है? 4 गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही आएगा। तो इस तरीके से वो यहाँ पे लिख सकती है। और पदों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि उसने बोला कि पदों को भी पहचानिए, तो यहाँ पे 2 पद होंगे। ये हमारा जोड़ का निशान है, जोड़ के निशान के आजू बाजू वाले जो होते हैं वो पद होते हैं। तो भाई इसके अंदर हमारा पहला पद जो है वो है 4 गुणा 8 और जो मेरा दूसरा पद है वो मेरा यहाँ पे क्या है? 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से रूबी यहाँ पे लिखती। यदि शिक्षक ने 7 बोला होता तो हमारा जो व्यंजक है वो क्या होता? तो रूबी यहाँ पे समझदार है, वो यहाँ पे क्या करती? 7 से भाग देती। 7 चौक 28, 7 पंजा 35, तो यहाँ पे 4 बार जाएगा, तो ये हो गया 28। अब ये 29, 30, 31, 32, 33, तो ये यहाँ पे बच गया आपका 5 बच गया। तो क्या करती? इन दोनों का तो गुणा करती, जो जवाब आता उसमें 5 को जोड़ देती, क्योंकि हमें पता है कि हमारा क्या होता है? जो भाज्य यहाँ पर है वो भाजक गुणा भागफल। तो भाजक 7 है, भागफल 4 है और इसमें शेषफल को जोड़ दो इस तरीके से। तो ये हमारा बन जाएगा पहला पद। यहाँ पे पदों की संख्या पहचाननी है ना, तो ये हो गया पहला पद और ये हो गया मेरा यहाँ पर दूसरा पद। समझ गए आप? ठीक है, क्यों भाग दे रहे हैं ये भी समझ में आ गया, क्यों ऐसे लिख रहे हैं ये भी हमें समझ में आ गया, पदों की संख्या भी हमें यहाँ पे समझ में आ गई। अगला प्रश्न, अब देखो उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है? रघु ने थोक बाजार से 100 किलोग्राम चावल खरीदे। मान लो ये यहाँ पे क्या किया उसने? चावल खरीदे। तो ये वो कट्टा लेके आया। क्या लेके आया? एक 100 किलोग्राम का कट्टा लाया। क्यों लाया? कट्टा खरीद के लाया, जिसमें क्या थे? 100 किलोग्राम चावल थे। ठीक है, लाते ना, हमारे घर में भी तो लाते हैं, हमारे घर में भी तो हम राशन इकट्ठा करके रखते हैं। तो 100 किलोग्राम के चावल थे। अब वो क्या निकला? एक दुकानदार निकला। क्या निकला? एक दुकानदार निकला। अब उसने क्या किया कि इन 100 किलोग्राम के चावल को छोटे छोटे 2 किलोग्राम के पैकेट में उसने पैक किया। इसमें से उसने एक छोटा 2 किलोग्राम का पैकेट बनाया, फिर उसने ऐसे कर करके उसने यहाँ पे 2 किलोग्राम का पैकेट इसमें से वो बनाता रहा। क्या करता रहा? 100 किलोग्राम चावल जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे वो इस तरीके से यहाँ पे उनके पैकेट बनाता रहा। ठीक है, और उसके पास पहले से ही ऐसे और वो पैकेट यहाँ पे बनाता रहा। ठीक है, उसके पास पहले से ही 2 किलोग्राम के 4 पैकेट और थे। भाई 100 किलोग्राम के तो वो पैकेट बना रहा था और 2 किलोग्राम के उसके पास में 4 पैकेट, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 पैकेट उसके पास में पहले से थे। अब उसके पास 2 किलोग्राम चावल के कितने पैकेट है उसके लिए व्यंजक लिखो और पदों को पहचानो। तो देखो ये तो मुझे साफ दिख रहा है कि भाई जोड़ने वाला तो 4 पैकेट मुझे यूं का यूं दिख रहा है। अब यहाँ पे इसका क्या करूं मैं? 2 2 2 2 2 2 कब तक जोड़ूं? तो देखो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? समूह बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे? समूह। तो 100 किलोग्राम चावल लेकर के आया, उसको ये अलग अलग छोटे छोटे क्या बन रहे हैं यहाँ पे? समूह। और ये भी चीज देखो कि हर बार 100 किलोग्राम में से हम 2 को घटा रहे हैं। इस 2 को निकाल दिया तो फिर 98 बचा, फिर 2 को निकाला। तो बार बार चीजें निकालना होता है, वहां पे भी हम भाग करते हैं कि बार बार, जैसे आपके पास 10 टॉफी है, अब 2 चॉकलेट जो है वो सबको दे रहे हो। जैसे आपके पास यहाँ पे एक पैकेट है, इसके अंदर टोटल 10 आपके पास चॉकलेट है। अब आपके पास दोस्त है, आप दे रहे हो, 2 इसको दी। ठीक है, तो अब कितनी बच गई भाई? यहाँ पे 8 बच गई। फिर आपने 2 इसको दी तो अब कितनी बच गई? यहाँ पे 6 बज गई। फिर आपने 2 इसको दी तो फिर आपके पास कितनी बच गई? 4 बज गई। ठीक है, पहले 10 थी, फिर आपके पास यहाँ पे कितनी हो गई? तो यहाँ से आपके पास में
हो गई है, ठीक है। चार, अब यहाँ पे 2 दे दी, अब 4 में से फिर आपको 2 दे दी, तो अब आपके पास 2 बच गई, तो ये 2 भी इसने ले ली। तो देखो कितने समूह बने, 5 बने। तो हर बार आप क्या कर रहे थे, 2 2 2 कम करते जाते। तो हम बार बार जब कम करते जाते हैं तब भी हम भाग देते हैं, और जब हम समूह बनाते हैं इस तरीके से तब भी हम यहाँ पे भाग देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या बन रहा है, समूह बन रहा है, और बार बार उसमें से 2 2 किलो कम भी होते जा रहे हैं। तो भाग करेंगे तो किसमें किसका करेंगे भाई, 100 में 2 का भाग करेंगे। 100 में 2 का भाग क्यों करेंगे, क्योंकि आप जो पैकेट बना रहे हो वो 2 2 किलो के बना रहे हो। क्या बना रहे हो, 2 2 किलो के। तो 2 से भाग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 50। यानी 2 2 किलो के इस 100 किलो के चावल में से 50 पैकेट बनेंगे, और 4 पैकेट आपके पास पहले से ही है। तो यहाँ से जवाब आ रहा है 50, यहाँ से आ रहा है 4, तो 50 + 4 यानी कि टोटल 54 आपके पास यहाँ पे पैकेट बने। तो ये हमने तो कहा था भैया व्यंजक लिख के बताओ, तो हमने व्यंजक लिखना था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब पदों को पहचानो, तो पदों को पहचानने का तो बहुत सिंपल तरीका, जहां प्लस है उसके पास जाके बैठ जाओ और देखो उसके लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है, यानी दाएं बाएं उसके कौन है। तो यहाँ दाएं में है 100/2, बाएं में है 4, तो यानी ये हो गया आपका पहला पद, ये हो गया आपका दूसरा पद। ठीक है बच्चा पार्टी। तो अगर किसी के घर के अंदर कोई इस तरीके से सामान लेके आता है और आपको कोई पूछता है कि भाई बताओ उसमें से 2 2 किलो के कितने पैकेट बनेंगे, तो अब आप बना करके बता सकते हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मुझसे। तो हाँ पे कंसेप्ट सारे होते हैं क्लियर अच्छे से। तो अब नहीं भूलोगे ना कि कब भाग देना है, कब जोड़ करना है, कब आपको गुणा करना है। एक का दिया हो, ज्यादा का निकालना हो तो गुणा करते हैं, या किसी भी सामान में से आप बार बार यहाँ पे उसमें से चीजें निकाल रहे हो, तो उसमें से सामान कम हो रहा है ना भाई। 2 2 किलो चावल निकाल रहे हो तो 100 में से तो बार बार कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे टॉफी जो थी वो बार बार कम हो रही थी, तब भी हम भाग करते हैं। और जब एक ही संख्या के जब समूह बनाते रहते, हर एक समूह में जो नंबर है वो सेम है। देखो यहाँ पे 2 टॉफी, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे सब चावल जो है 2 2 किलो के। तो एक ही नंबर के आप जब बहुत सारे समूह बनाते हो तब भी हम यहाँ पे भाग करते हैं। समझ में आया। चलो अगला उदाहरण चले, या उदाहरण नंबर 10। कन्नन को 1 और 5 के सिक्कों, यानी कि उसके पास 1 रुपए का सिक्का है, चलो 1 रुपए का सिक्का है, उसके पास 5 रुपए का सिक्का है, और बाकी सारे जो है उसके नोट है। 10 रुपए का उसके पास में एक नोट है, नोट को ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। तो एक कन्नन के पास में 1 और 5 रुपए के तो सिक्के हैं, और 10 20 50 और 100 के उसके पास नोट है, ठीक है। नोट नहीं है, मतलब बहुत सारे, यानी कि एक ही 10 रुपए का नोट है। 10 रुपए के नोट बहुत सारे हैं, 20 के भी बहुत सारे हैं, 50 100 सबके बहुत सारे नोट है, सिक्के भी बहुत सारे हैं। अब उनका उपयोग करके उसके दुकानदार को उसको 432 रुपए चुकाने हैं। कितने रुपए चुकाने भाई उसको, इन सब नोट सिक्कों का यूज करके उसको इस्तेमाल करके उसको 432 रुपए चुकाने हैं। तो वो ये कैसे कर सकता है, तो देखो सबसे सिंपल तरीका जो हमने नंबर्स को फैला के लिखना सीखा था वहां से हमें पता चलेगा। देखो तो हमारा काम इजी हो जाएगा। वैसे तो नंबर छोटा है, मेरे जो बच्चा पार्टी बहुत समझदार है, फटाफट से कर लेगी। तो 432 को अगर हम फैला के लिखे तो हम क्या लिखेंगे, देखो ये है आपका इकाई, दहाई और सैकड़ा, यही अब इनका स्थानीय मान इतना है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़े को हम क्या लिखते हैं भाई 400, फिर दहाई के लिए 1 0, सैकड़े के लिए 2 0, दहाई के लिए 1 0, और ये इकाई जो है वो ऐसे ही रहेगी। तो 400 + 30 + 2, तो ये मेरे हो गए रुपए, मैंने इसको बांट दिया। अब 400 रुपए में देखो इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। अब मुझे 400 रुपए बनाने हैं, मुझे क्या बनाने हैं यहाँ पे 400 रुपए। तो 400 रुपए बनाने के लिए मैं 100 रुपए से भी बना सकती हूँ, मैं 50 से भी बना सकती हूँ, 20 से भी बना सकती हूँ, 10 से भी बना सकती हूँ। तो सबसे सिंपल सबसे बड़ा नोट सबसे पहले लो कि भाई मैं 400 के नोट ले लूँ। मैं 400 कैसे लिख सकती हूँ, 4 × 100 लिख सकती हूँ। फिर 30 बनाने हैं तो मैं 10 के 3 नोट ले लूँ, मैं 30 को 3 × 10 लिख सकती हूँ। और 2 बनाने हैं तो मैं एक एक के 2 सिक्के यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो हम इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 432 रुपए। तो ये मेरा पहला तरीका है लिखने का। अब दूसरा तरीका आप यहाँ पे देखो, मैं 100 के नोट ना ले करके, ये सबसे सिंपल तरीका था, मुझे 50 के नोट लेने हैं। तो अब आपको देखना है कि 50 को किससे गुणा करने पर 400 रुपए यहाँ पे आएंगे। किससे मैं गुणा करूं कि आएंगे, तो भाई यहाँ पे 8 से गुणा करो, क्योंकि 8 × 5 = 40 होता है ना, 1 0 तो मेरे पास पहले से है, तो 8 × 5 = 40 हो गया। तो 50 के 8 नोट चाहिए, और आपको नहीं पता चल रहा है तो 400 में 50 का भाग दे दो तो भी आपका हो जाएगा। तो 50 1 0 से तो 1 0 काट दो, 5 × 8 = 40, तो ये देखो 8 नोट आ गए ना।
8 नोट आ गए। अब मुझे 30 रुपए है, मैं मान रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक 20 का दूँ और एक मैं 10 का दूँ। तो एक नोट मैंने 10 का दिया, फिर एक नोट मैंने 20 का दिया, और ये तो मुझे यही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई काम बनेगा नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ हो कि नहीं मैं तो 50 के भी नहीं दूँ, मैं तो 20 के दूँ, तो 20 में मैं कितने लूंगा, तो ऐसे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो भाई ये 400 में आप यहाँ पे 20 का दो, तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, दो के पहाड़े में 4 आया 2 बार, तो ये हो गया 0, खत्म। 4 माइनस 4 0, और ये 2, यानी कि मुझे 20 के 20 नोट लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 20 रुपए के 20 नोट, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 जीरो लग जाएंगे। अब यहाँ पे भले आप चाहे ये ले लो चाहे ऊपर वाला ले लो, जो मर्जी यहाँ पे ले लो। मैं 3 गुणा 10 लिख लेती हूँ, और ये तो यही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप कैसे भी यहाँ पे बना सकती हो। तो वो भाई इस तरीके से भी पैसा दे सकता है, 4 100 के नोट दे दे, 3 10 के नोट दे दे, और यहाँ पे एक एक के 2 सिक्के दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इधर आएगा, एक इधर आएगा, इसलिए गड़बड़ हो गया। रुको, एक एक के 2 सिक्के देने ना उसको। हाँ चलो, मैं यहाँ पे लिख देती ताकि आपको समझ में आए। 2 सिक्के देगा वो एक के, 2 सिक्के देगा वो 1 रुपए के, 2 सिक्के देगा वो 1 रुपए के। ठीक है, तो बस इस तरीके से वो दुकानदार को पैसे चुका सकता है। अगले चलो, प्रश्न उदाहरण नंबर 11। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं, दोनों व्यवस्थाओं में से कौन सी व्यवस्था व्यंजक 5 गुणा 2 प्लस 3 से मेल खाती है। 5 गुणा 2 प्लस 3 से मेल खाती है। तो देखो, जब हम चीजें इस तरीके से ऊपर 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 जमाते तो वहां पे हम जोड़ करते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। ये देखो, ऊपर 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 जो जमी हुई ना, वहां पे हम जोड़ करते हैं, और इन दोनों को जब जोड़ना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे। सेम जब होगी ना उसमें गुणा करते हैं। देखो अभी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे कितने ग्रीन कलर के, कितनी जो है वो बिल्डिंग सी जमी हुई है। तो एक बिल्डिंग है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। तो यहाँ पे 5 बिल्डिंग बनी हुई है, और हर एक बिल्डिंग में ये ग्रीन कलर की हरे रंग की जो ईंटें दिख रही है वो कितनी है, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 1 है, और ये यहाँ पे 2 है, तो इसमें भी 1 है 2 है, तो सब में 2 2 2 2 है। तो 5 गुणा हम यहाँ पे 2 करेंगे। क्यों, क्योंकि सभी 5 ईंटें बराबर है। अब देखो इसमें अगर मैं देखूँ तो ये एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस 2, 2 ईंटें जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, और प्लस यहाँ पे 3। इसके लिए 1 2 3 होगी, इसके लिए 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, है ना, इसी तरीके से आ रही है। तो भाई जब 5 बार जुड़ रहा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। जब एक ही नंबर बार बार जोड़ा जाता है तो हम उसको गुणे की तरीके से भी लिख सकते हैं। अब 3 तो अकेला है, तो इसको तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो है, ये वाला पहला वाला जो है, ये जो है वो इससे मेल खा रहा है, इससे मेल खा रहा है, ये हमको यहाँ पे दिख गया। अब आप सोचोगे कि ये वाला कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे 1 2 3, और ये 3 प्लस यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि 3 नीले हैं तो हमने यहाँ पे लिखा भाई 3, और 5 पीले हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर यहाँ पे भी 3 नीले हैं और यहाँ पे 5 पीले हैं, तो भाई ये 2 बार हो रहा है, जैसे ये 2 बार जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो सेम नंबर जब जुड़ते हैं तो उसको हम 2 से, ये 1 बार है, ये 2 बार है, तो 3 प्लस 5 को हम यहाँ पे 2 से गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, था ना कि 2 2, ये जो ईंटें ग्रीन वाली है, ये 2 2 2 2 5 बार आ रही थी, तो हमने 2 को 5 से गुणा किया। अब यहाँ पे 5 प्लस 3 कितनी बार आ रहा है भाई, 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे 2 से गुणा किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो भाई कौन सी मेल खा रही है, तो भाई ये तो नहीं मेल खा रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 3 प्लस 2 गुणा, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा और जोड़ में फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे इनकी अदला बदली कर दो। तो यहाँ पे भी ये हो गया, तो आपका तो मेल कौन सा खा रही है वो देखना था, तो ये हमारा मेल खा रही है। चलो इसके बाद तो आपके आइए पता लगाइए शुरू हो गई है। तो बस यहीं तक हमारे उदाहरण थे। तो इसमें हमने यहाँ पे यही देखा था कि कैसे हम व्यंजक लिखते हैं और उसमें पदों की संख्या कितनी होती है। अब आगे जब आइए पता लगाइए करेंगे तो और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक आप यहीं तक पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी आइए पता लगाइए। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप दोस्तों के साथ शेयर करो, और कुछ आपको लग रहा है कमी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भाई ये चीज़ हमको अच्छे से समझ में नहीं आई, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। थैंक यू।